हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख लिया था। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद हम लोगों का अब इसमें आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको स्पेस आइसोमेरिज्म कहते हैं, या इंग्लिश में उसको हम लोग त्रिविम समव्ययता कहते हैं। उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से देखें हम लोग का तो आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर ये 2 हो गया आपका। नहीं, और आज का टॉपिक हम लोग क्या है, तो आज का टॉपिक हम लोग का है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे हम लोग दिमाग दौड़ाएं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, त्रिविम समव्ययता स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं ध्यान से, देखा जाए। चलो यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे समव्ययता में समअवयवों के रासायनिक सूत्र व रासायनिक आबंध समान होते हैं। ठीक है, ये लिख रहा है कि ऐसे समव्ययता में समअवयवों के रासायनिक सूत्र व रासायनिक आबंध समान होते हैं, परंतु परंतु उनकी दिक् स्थान व्यवस्था परंतु उनकी दिक् स्थान व्यवस्था यानी स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होती है, भिन्न होती है। ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी हम लोग देखे थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज जो था, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज जो है वो चेंज कर जाता था, किसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, नहीं, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज भी सेम होगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस होगा स्पेशियल अरेंजमेंट यानी त्रिविम में सजावट। ठीक है, चेक कर सकते हो तुम। हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में तुमको बताए भी थे, यहाँ ध्यान रखना है। जैसे फिर से उसी एग्जांपल को मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे हम क्लोरीन लिख रहे हैं और यहाँ पर हम H लिख रहे हैं, ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हम क्लोरीन लिख रहे हैं और यहाँ पर हम H लिख रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर हम वही फॉर्मूला यहाँ बना रहे हैं, देख लो, C डबल बॉन्ड C यहाँ से बना दिए। यहाँ पर हम लोग का क्लोरीन है और यहाँ पर हम लोग का H है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग H को डाल दिए और यहाँ पर हम लोग Cl को डाल दिए। तुम दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम है। इसमें भी कार्बन कितना है, 2 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। Cl2, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो C2Cl2H2 है, C2 नहीं, Cl2H2 है। इसका भी तुम फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला वही है, C2H2 और Cl2, इसका भी फॉर्मूला वही है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज भी सेम है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ा हुआ है। नहीं, तो बॉन्ड का लिंकेज भी अलग नहीं है, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज भी क्या है, सेम है। बस डिफरेंस कहाँ पर है, तो डिफरेंस यहाँ पर है कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन कहाँ है, ऊपर है, और इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन कहाँ आ गया, नीचे आ गया। नहीं, तो स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो गया, यानी हम इसको रोटेट कर दिए, रोटेशन कर दिए, ध्यान रखना इसका। तो स्पेशियल अरेंजमेंट हम लोग क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे ही स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होगा, इन दोनों का प्रॉपर्टी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये दोनों, अगर हम इसको फर्स्ट बोलते हैं और इसको अगर सेकंड बोलते हैं, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड होंगे वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ध्यान रखना है। फर्स्ट एंड सेकंड आर स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ये दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे, ध्यान रखना है। तो क्या कहा गया, त्रिविम समव्ययी किसे कहेंगे, तो वैसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, नहीं, आबंध से आबंध का जुड़ाव भी समान हो, बस त्रिविम में सजावट क्या हो, अलग हो, तो वैसे अणु एक दूसरे के त्रिविम समव्ययी कहलाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। यहां से लिखा हुआ है कि हम लोग को लिखा गया है, उसमें परिभाषा जो हम लिख रहे थे उसमें लिखा है कि दिक् स्थान व्यवस्था जो होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए। नहीं, दिक् स्थान व्यवस्था भिन्न होने का अर्थ है, दिक् स्थान व्यवस्था भिन्न होने का क्या अर्थ है, उस अर्थ को समझ लो। ठीक है, फिर यहाँ देखो, हम लोग फिर से उस एग्जाम्पल पे आते हैं। उस एग्जाम्पल को हम लोग ध्यान से देखें। नहीं, अगर एग्जाम्पल को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, समझने की कोशिश करो एग्जाम्पल को। यहां से तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का दूरी कितना है, D1 है। नहीं, और यहां पर तुम क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का दूरी देखो, वो क्या हो गया, D2 हो गया। नहीं,
ये दूरी क्लोरीन क्लोरीन के बीच की ये दूरी और क्लोरीन क्लोरीन के बीच की ये दूरी समान नहीं होती है, यानी D1 नॉट इक्वल्स टू D2, यानी दोनों ही केस में स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो किसी भी स्पेशियल अरेंजमेंट को आप अलग अलग कब मानोगे, किसी भी स्पेशियल अरेंजमेंट को आप अलग अलग कब मानोगे, वो हम लोग तभी मानेंगे जब इस दोनों स्ट्रक्चर में, नहीं, हम लोग का जो एटम्स हम लिए हुए हैं, दो जो सेम एटम लिए हुए हैं, उन दोनों सेम एटम के बीच की दूरी अलग अलग हो। जैसे इसमें दूरी D1 है तो इसमें दूरी क्या आ गई, D2 आ जाए। तो या तो हम लोग का स्पेशियल डिस्टेंस चेंज होना चाहिए या हम लोग का एंगल चेंज होना चाहिए। ध्यान रखना, एंगल क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जैसे उस एग्जाम्पल को मैं समझा दूं, आपको समझने की कोशिश करो। देखो तो जैसे मेरे कहने का सेंस ये है कि मान लो हमारे पास यहाँ कोई मेटल दिया गया M, अब तुम यहाँ ले रहे हो A, यहाँ तुम ले रहे हो A, ठीक है, यहाँ तुम ले रहे हो B और यहाँ तुम ले रहे हो B, ये भी एक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है। अब एक और स्ट्रक्चर हम सेम ऐसा बनाते हैं, M, यहाँ पर हम बना दिए A, यहाँ पर हम डाल दिए अब B को, यहाँ डाल दिए हम A को और यहाँ पर हम डाल दिए B को। ठीक है, देख लो यहाँ भी एक मेटल, यहाँ भी एक मेटल, यहाँ भी हम लोग का एक और एक दो गो ए है, यहाँ भी एक और एक दो गो ए है, यहाँ भी हम लोग का दो बी है, यहाँ भी हम लोग का एक और एक दो बी है। नहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों ए के बीच की दूरी तुम देखो कितनी है, D1, और यहाँ पर तुम दोनों ए के बीच की दूरी देखो, यहाँ पर क्या हो गई, D2। नहीं, और इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल्स टू D2, D1 और D2 जो हैं ये हम लोग के बराबर नहीं है। तो अगर D1 D2 बराबर नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, साथ साथ दूसरी बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए और ए के बीच, ये अगर स्क्वायर है, मान लो अगर इसको हम स्क्वायर मानते, ये हम लोग का स्क्वायर प्लेनर है, तो आपको पता है ना कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। स्क्वायर के डायगोनल दूसरे कैसे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो इनके बीच का कोण कितना है बाबू, 90 डिग्री है। नहीं, इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर दो ए के बीच का कोण अभी यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पर दो ए के बीच का कोण देखो, दो सेम ए के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। नहीं, तो अगर कोई बोलता है कि वैसे अणु जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट त्रिविम में व्यवस्था अलग अलग हो, तो त्रिविम में व्यवस्था अलग अलग हो इसका मतलब क्या होता है, त्रिविम में व्यवस्था अलग अलग हो इसका मतलब यह होता है कि या तो अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी अलग अलग होनी चाहिए। नहीं, जैसे यहाँ पर दो समान अणुओं के बीच की दूरी D1 है और यहाँ दो समान अणुओं के बीच की दूरी D2 हो गई, तो दूरी अलग अलग है, तभी ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। कब, जब दूरी अलग अलग हो या दो समान अणुओं के बीच में या दो समान ग्रुप के बीच में बॉन्ड एंगल क्या हो, अलग अलग हो। तो यहाँ पर दो समान दोनों के बीच का एंगल देख लो 90 डिग्री है, यहाँ पर कितना हो गया 180 डिग्री, तो ये दोनों अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग होगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज सेम है, लेकिन स्पेशियल डिस्टेंस अलग है, स्पेशियल बॉन्ड एंगल अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो वही बात हम लोग को लिखा हुआ है, इस कहानी को पढ़ा जाए। क्या लिख रहा है, लिख रहा है क्या कि दिक् स्थान में उपस्थित, दिक् स्थान में उपस्थित अणुओं के बीच की दूरी में बदलाव, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई बोलता है कि दिक् व्यवस्था भिन्न होने का क्या अर्थ है, तो दिक् व्यवस्था भिन्न होने का अर्थ है कि दिक् स्थान में उपस्थित अणुओं के बीच की दूरी अलग अलग हो, यानी दूरी में बदलाव हो। नहीं, या दिक् स्थान में उपस्थित अणुओं के बीच के आबंध कोण में बदलाव, ठीक है, आबंध कोण में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, या अणुओं की दिशा में बदलाव होना चाहिए, अणुओं की दिशा में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे हैं। अगला हम लोग को लिखा हुआ है कि त्रिविम समवेयता दो प्रकार की होती है। त्रिविम समवेयता आपको दो प्रकार की होती है, कौन कौन है भाई, ध्यान रखना है। तो एक है आपका ज्यामितीय समवेयता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक है आपका ध्रुवन समवेयता, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दो हम लोगों को पढ़ना है, एक ज्यामितीय समवेयता और एक हम लोग को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ध्रुवन समवेयता पढ़ना है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिटेल करेंगे किसका, ज्यामितीय समवेयता का। चलो समझते हैं ज्यामितीय समवेयता के बारे में। देखा जाए ज्यामितीय समवेयता एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो तो यहाँ क्या लिख रहा है, हम लोग संकुल यौगिकों में पढ़ रहे हैं, तो क्या लिख रहा है, यह समवेयता हेट्रोलेप्टिक संकुलों में ही पाई जाती है।
ठीक है, यह समझौता हेट्रोलेप्टिक संकुलों में ही पाई जाती है, ध्यान रखना है। अब हेट्रोलेप्टिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं जैसे हम लिख दें यहाँ पर एम और यहाँ A4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखा जाए तो ये एम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को, और यहाँ पर जो ए हम लिखे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिगंड को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिगंड को। लिगंड में भी बहुत तरह के लिगंड होते हैं, हम यहाँ पर ए को क्या मान रहे हैं, मोनोडेंटेड लिगंड, मोनोडेंटेड लिगंड, यानी कि वैसे लिगंड जो हम लोग का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसको हम लोग मोनोडेंटेड लिगंड बोलते हैं, ठीक है, जिसके पास दोनों एटम कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर एम सेंट्रल मेटल एटम है, ए हमारा मोनोडेंटेड लिगंड है, तो यहाँ एम के साथ 4 ए हैं, नहीं एम के साथ 4 ए हैं, और ये चारों जो लिगंड है वो क्या है, सेम है, चारों लिगंड क्या है, सेम है। तो ये हम लोगों का होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ध्यान रखना है, होमोलेप्टिक संकुल कहलाएगा ये, ठीक है, ये हेट्रोलेप्टिक नहीं है। अब हम ऐसा कुछ ले लें, एम हम लोग यहां से ले लें, एम यहां पर ले लो मान लो A2 और यहां पर ले लिए B2, इस तरह का। नहीं, अब इसमें लिगंड कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए। तो जैसे ही लिगंड 2 तरह के होंगे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी हेट्रोलेप्टिक संकुल, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे इसको, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो आप यहां से देख सकते हो, नहीं लिख रहा है कि ज्यामितीय समवेयता हेट्रोलेप्टिक संकुलों में ही पाई जाएगी, यानी अगर होमोलेप्टिक संकुल है जिसमें एक टाइप के लिगंड है मेटल के साथ, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। ये हेट्रोलेप्टिक संकुल है जिसमें एम के साथ अलग अलग टाइप के लिगंड्स हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कैसे पाई जाएगी। चलो आगे देखें हम लोग, जिनमें लिगंडों की भिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव हो सकती हैं, सही बात है। नहीं, ज्यामितीय समझौता किसका टाइप है, तो ज्यामितीय समझौता स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है बाबू, ध्यान रखना है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज भी सेम होता है, और क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग होता है। नहीं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्पेशियल अरेंजमेंट किसका अलग होगा, तो मेटल के पास ये लिगंड होते हैं, इन लिगंड का ही स्पेस में सजावट क्या होगा, अलग अलग होगा, इन लिगंड का ही स्पेस में सजावट क्या होगा, अलग अलग होगा। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। यहां से देखा जाए तो हम लोग को लिख रहा है कि यह ज्यामितीय समावयवी, नहीं जैसे मान लो कि 2 अणु लिए, ठीक है, 2 अणु लिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज सेम है, और दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अगर 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं तो उन दोनों का भौतिक गुण अलग अलग होगा, और उन दोनों का रासायनिक गुण भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बोल रहा है कि यह ज्यामितीय समवयवी भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है, समवयवियों का भिन्न होता है, ध्यान रखना है, बस फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पर ज्यामितीय समवेयता में फॉर्मूला सेम होगा, बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज सेम होगा, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो, यह समवेयता मुख्यतः वैसे संकुल यौगिक दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तभी हम लोग का शो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तभी हम लोग का ज्यामितीय समवेयता दिखाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो, तो ज्यामितीय समवेयता दिखाएगा, ठीक है। चलो, अर्थात अब चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो उस समय स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है तो उस समय स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, क्या होता है हमारा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं तो कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे, नहीं, तो वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे जिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी हम लोग 4 लिखते हैं, तो इससे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, एक स्क्वायर प्लेनर जिसको वर्ग समतलीय कहते हैं,
एक आपका स्क्वायर प्लेनर, और एक स्ट्रक्चर आपका पॉसिबल होता है टेट्राहेड्रल, जिसको आप चतुष्फलकीय कहते हैं, ध्यान रखना है। तो कहने का सेंस यहां पर यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। इसमें भी केयर करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और अगर स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है, समझेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए पहले बात समझ लीजिए। कोई पूछता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, तो हाँ दिखाते हैं। ठीक है, कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं? तो वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 हो या तो 6 हो। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो स्ट्रक्चर दो पॉसिबल होता है, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। तो अगर किसी संकुल यौगिक का, अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए और स्ट्रक्चर दिया है स्क्वायर प्लेनर, तो निश्चित रूप से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ठीक है, और भी कुछ कंडीशन है जिनको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए क्या ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, स्क्वायर प्लेनर हो, तो जनरली वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल दिया हुआ हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना बात हम लोग को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हम लोग को लिखा हुआ है यहां पर कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखने वाले संकुल, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखने वाले संकुल जिनकी चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, ज्यामितीय समवायता नहीं दिखाते हैं। यही तो हम बोल रहे थे कि वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो एंड स्ट्रक्चर जो हो टेट्राहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल हो, स्ट्रक्चर क्या हो बाबू, को टेट्राहेड्रल हो, तो वैसे मॉलिक्यूल तुमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्यों नहीं दिखाते हैं तो आप ये समझ सकते हो। हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को ये बताया जाता है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर कोई मेटल ले लें, यहाँ पर मान लो हम एम ले लिए और यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बी सी डी, इस तरह से ले लेते हैं, एम ए बी सी डी ले लिए। नहीं, अब एम ए बी सी डी का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ए बी सी डी जो है, ये ए बी सी डी जो है ये हमारे क्या है, तो मोनोडेंटेड लिगांड है। मोनोडेंटेड यानी इन सभी के पास डोनर एटम एक है, यानी ये सभी एक एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ये मोनोडेंटेड लिगांड है। लिख दिए भाई मोनोडेंटेड लिगांड है। नहीं तो मोनोडेंटेड लिगांड है तो एक ए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। नहीं, अब हम लोग को यहाँ पे दे दिया कि एम ए बी सी डी का ये दे दिया है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर क्या है बाबू, तो स्ट्रक्चर तुमको दे दिया टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर तुमको दे दिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहां से एम ले लिए, ये हम लोग का ए हो गया, ये हम लोग का ए हो गया, ये हम लोग का ए हो गया, और ये हम लोग का ए, सॉरी सबको हम ए ले रहे हैं। चलो एक ए हो गया, यहां से एक बी हो गया, यहां से सी हो गया, और यहां पर हम लोग का डी हो गया। मान लो ए बी सी डी हम अरेंज कर दिए। अब तुमको ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। ये समझो टेट्राहेड्रल में सभी के बीच का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। यह एंगल भी उतना ही होता है, यह एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट, यह एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ सभी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। चलो इस बी को यहां पर लाते हैं और ये जो ए है उसको यहां पर लाते हैं। ठीक है, पोजीशन चेंज करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म त्रिविम समवेता है, इसमें हम लोगों का बॉन्ड टू बॉन्ड लिंकेज चेंज नहीं होगा, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होगा। एटम अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं लेकिन बॉन्डिंग सेम रहेगा। चलो तो यहाँ पर हम ए को, एक जो है ए को उसको यहाँ ला दिया और बी जो है उसको यहाँ पे लाते हैं। चलो तो यहाँ से आ गया एम, अब यहाँ पर बी हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, ए आ गया।
ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो अभी देखो, तो अभी जब पहले वाला जो स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें एंगल कितना है ए और बी के बीच का, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। नहीं तो पोजीशन इंटरचेंज करने से इनके बीच का एंगल चेंज कर गया क्या, नहीं नहीं चेंज किया, अभी भी बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट ही है। इनके बीच का स्पेशियल डिस्टेंस चेंज कर जाएगा क्या, नहीं चेंज करेगा। यानी टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो जनरली वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं ये हम लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते हैं। तो क्यों नहीं दिखाते हैं भाई, तो सवाल ये है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में इनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, यानी एटम्स का पोजीशन चेंज करने के कारण जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है। क्योंकि स्पेशियल अरेंजमेंट को चेंज कब मानते हैं, जब या तो एंगल चेंज कर जाए, नहीं, या हम लोगों का क्या चेंज कर जाए, स्पेशियल डिस्टेंस चेंज कर जाए। नहीं तो यहाँ पर अगर हम ए और बी का पोजीशन चेंज करें तो इनके बीच का एंगल जो पहले वाले स्ट्रक्चर में था, दूसरे स्ट्रक्चर में भी बॉन्ड एंगल वही है, तो एंगल में तो कोई चेंजिंग आया ही नहीं। तो जब एंगल नहीं चेंज किया, तो समझ रहे हो, जब एंगल हम लोग का नहीं चेंज किया तो निश्चित रूप से हम लोग क्या कहेंगे कि ये हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है, ये हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है। ध्यान रखना है, आप कहीं भी कर दो, यहाँ पर सी को ऊपर कर दो, ए को नीचे कर दो, नहीं, आप किसी को भी कहीं चेंज करोगे तो चेंज करने से बॉन्ड एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, स्पेशियल डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी कारण से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात था, तो थोड़ा समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये तो बात हुई कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो हैं अगर वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात समझे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 4 है, एंड जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वो तुमको दे दिया हुआ है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं, और स्ट्रक्चर दिया स्क्वायर प्लेनर। मान लो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लेते हैं MA2B2। अगर MA2B2 हम लोग लिख रहे हैं, नहीं, तो यहाँ पर 2 और 2 4 लिगेंड हैं, और ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, तो 4 लिगेंड हैं तो 4 कोऑर्डिनेट बनाएंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन में कितना दिया गया, 4। अब हमको इसका स्क्वायर प्लेन बनाना है बाबू, तो M के साथ A बनाओ इस तरह से। चलो, दोनों A को अगल बगल में तुम लिख दिए, फिर दोनों B को तुम अगल बगल में लिख दिए। ठीक है, अभी यहाँ पर दोनों A के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री, क्योंकि हम बोले कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। नहीं तो यहाँ पर दोनों A के बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब इसी को हम अरेंज कर रहे हैं दूसरे तरीके से। देखो, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, A और B के पोजिशन में चेंजिंग कर रहे हैं, B को ला दिए यहाँ पर और A को ला दिए यहाँ पर। तो अब देखो, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का आ गया B और यहाँ पर हम लोग का आ गया A। ठीक है, हम लोग इसको ला दिए यहाँ पर और इसको ला दिए यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पे आ गया B और यहाँ पर आ गया A, बाकी जो जैसा था वैसा उतार दिया, यहाँ पर A और यहाँ पर हम लोग का B। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखा जाए तो ये अरेंजमेंट अलग हुआ कि नहीं अलग हुआ, ध्यान से देखो। नहीं तो यहाँ पर 2A के बीच का कोण कितना था, 90 डिग्री, यहाँ 2A के बीच का कोण कितना आ गया, 180 डिग्री। नहीं तो स्पेशियल अरेंजमेंट दोनों ही केस में अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग है। नहीं तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड, कोई पूछता है कि ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं कि नहीं है, तो हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, तो दिखाएंगे, ध्यान रखना है। तो स्क्वायर प्लेनर केस में क्या होता है, जब आप एटम का पोजीशन चेंज करते हो तो एटम का पोजीशन चेंज करने के कारण डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट आपको मिलता है। नहीं तो अगर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट मिलेगा तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, अगर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे के आइसोमर नहीं कहलाएंगे। डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट मिलने का मतलब क्या, एंगल इस केस में दोनों ए के बीच का देखो, यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल देखो, यहाँ पर दोनों ए के बीच का दूरी चेक करो और यहाँ पर दोनों ए के बीच का दूरी चेक करो। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या एंगल सेम है, नहीं है, क्या दूरी सेम है, नहीं है, तो दोनों अलग अलग स्पेशियल सजावट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल, इसी का टेट्राहेड्रल बना के देखो। अगर हम लोग एम लेते, यहाँ पर ए लेते, यहाँ पर हम लोग 2A ले लें, यहाँ पर हम लोग B ले लें और यहाँ पर हम लोग B ले लें, मान लो ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये तुम टेट्राहेड्रल से बना दिए हो।
नहीं, तो अगर तुम टेट्राहेड्रल ऐसे बनाए हुए हो बाबू, तो यहाँ पर सभी एंगल कितना है, सभी एंगल, टोटल एंगल ध्यान रखना है, ये ए और इस बी के बीच का एंगल भी कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। सारा का सारा एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। नहीं, ये नहीं कि सर यहाँ पे ये सीधा लग रहा है, ये सीधा तो 180, नहीं नहीं, ये सब जो है वो कितना होता है, सब का सब आपका कितना होता है बाबू, 109 डिग्री 28 मिनट, ध्यान रखना है। तो अब किसी का पोजीशन चेंज करो, नहीं आप यहाँ पर अगर हम इसका पोजीशन चेंज करें, मान लो इस ए को हम यहाँ लेते हैं, नहीं, और इस ए को हम यहाँ लेते हैं और इस बी को हम यहाँ ले आए, नहीं, तो देखो तो क्या होगा, एम यहाँ पर हम लोग का ए है, अब यहाँ पर हम लोग कौन आ गया, ए आ गया, यहाँ पर हम लोग कौन आ गया, बी आ गया, और यहाँ पर हम लोग कौन आ गया, बी आ गया, ये टेट्राहेड्रल हुआ। ठीक है, तो अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर देखो दो ए के बीच का कोण यहां पर कितना है, दो ए के बीच का कोण यहां पर कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, नहीं, और यहां पर दो ए के बीच का कोण, तो ये भी बाबू 109 डिग्री 28 मिनट ही है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट ही है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपका 109 डिग्री 28 मिनट ही है, कोई चेंजिंग नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं है, यहाँ स्पेशियल डिस्टेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, जैसे टेट्राहेड्रल आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कैसा होता है। 4 पेन हम लोग को चाहिए, 2 3 4, देखो जैसे मान लो हम लोग 4 पेन यहाँ से लाए, तो टेट्राहेड्रल जो होता है वो कैसा होता है, शायद आप लोग को समझ में आ जाए। अगर दिखाई दे रहा हो, नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हम हाथ में पकड़े हुए हैं यही आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म है। नहीं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट, नहीं, इधर का भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, सब एंगल, यहाँ का भी जो एंगल हम लिए 109 डिग्री 28 मिनट, ये सब एंगल आपका जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा। ध्यान रखना है, 4 है लिगेंड्स यहाँ पर, 1 2, ठीक है, 3 और ये 4, आप ध्यान से इसको देख सकते हो। नहीं, तो ध्यान से आप देखोगे तो सब एंगल यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, देख लो इसमें ये सब एंगल, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, नहीं, ये भी आपका 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इनके बीच का एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट, इनके बीच का एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट। किसी को भी लोगे ना, तो किसी को उठाए कहीं भी आप रखोगे तो क्या कोई चेंजिंग आएगा, देख लो कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ध्यान रखना है, कहीं कोई चेंजिंग आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ टेट्राहेड्रल आपका इस तरह फैला रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, देख सकते हो आप, सबका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही आपको आएगा, इसमें किसी आइटम को आप कहीं भी रख दो बॉन्ड एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो, तो यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया। नहीं, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां से देखा जाए तो ये बोल रहा है कि ज्यामितीय समयोता जो है वो 2 प्रकार की होती है। ज्यामितीय समयोता 2 प्रकार की होती है। नहीं, एक है आपका सिस आइसोमर जिसको हिंदी में कहते हैं समपक्ष समवाय, और एक आपका होता है विपक्ष समवाय जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ट्रांस आइसोमर समझने की कोशिश करो क्या लिख रहा है। ये लिख रहा है, अगर हम लोग पढ़े यहां से तो हम लोग को लिख रहा है कि इस प्रकार के समवायता में एक प्रकार, ध्यान से पढ़ना, इस प्रकार के समवायता में एक प्रकार या समान लिगंड अगल बगल स्थान पर उपस्थित होते हैं। अगल बगल स्थान पर उपस्थित अगर होंगे, नहीं, तो वो क्या कहलाएंगे, सिस आइसोमर। सेम लिगांड अगल बगल स्थान पर उपस्थित होंगे तो उनको क्या कहेंगे, सिस आइसोमर। ठीक है, उसी बात को दूसरे तरह से लिखा हुआ है कि इस व्यवस्था में समान लिगंडों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। नहीं, यानी कि आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया, आप मेटल लिए, मेटल के चारों तरफ लिगेंड्स को अरेंज किए, अरेंज करने पर अगर सेम लिगेंड्स के बीच का कोण 90 डिग्री आ जाए तो वह स्ट्रक्चर सिस आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, चलो इसमें क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, अगर सेम लिगेंडों के बीच का कोण 180 डिग्री आ जाएगा तो वो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ध्यान रखना है। ठीक, पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के समवायता में समान लिगंड एक दूसरे के विपरीत स्थान पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, कौन,
समान लिगंड, ध्यान से देखना बाबू, समान लिगंड एक दूसरे के विपरीत स्थान पर उपस्थित होते हैं। इस व्यवस्था में समान लिगंडों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। समान लिगंडों के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अभी जो एग्जांपल हम समझाए उसको आप देख सकते हो। देखो यहां पर हम लोग का मेटल है, 2 लिगंड्स हैं ए और 2 लिगंड्स हैं बी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बाबू? 4 है। अब इसको हम अरेंज किए, यहां पर देख लो, इन दोनों को हम अरेंज किए तो यहां पर देखो दोनों सेम लिगंड जो हैं ए और ए, ये अगल बगल के स्थान पर हैं और दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। नहीं तो ये जो फॉर्म होगा ये कहलाएगा सिस फॉर्म, ये कहलाएगा हम लोग का सिस फॉर्म। देखो अब यहां पर दोनों सेम लिगंड को चेक करो, ए को और ए को यहां पर चेक करो। नहीं, अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो ये कौन सा कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म या ट्रांस आइसोमर, ध्यान रखना है। सेम एज आप बी का चेक कर लो, यहां पर देखोगे तो दोनों बी अगल बगल में है और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, इसीलिए इसको सिस फॉर्म कहा गया। दो सेम लिगंड अगल बगल स्थान पर उपस्थित हो या उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो वो स्ट्रक्चर सिस आइसोमर कहलाता है। ठीक है, और यहां पर देखो दोनों बी के बीच का कोण देखो 180 आ गया, नहीं, और दोनों बी एक दूसरे से विपरीत पोजीशन पे उपस्थित हैं, नहीं, तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से आप बात समझ गए होंगे कि सिस फॉर्म क्या होता है और ट्रांसफॉर्म क्या होता है। सेम लिगंड अगल बगल हो, उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएगा? सिस फॉर्म। ठीक है, और अगर विपरीत स्थान पे हो तो क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, उसको आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आए तो लिख रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलो सबसे पहले हम देखें अगर तो पढ़ाया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्क्वायर प्लेनर में सबसे पहले देखना है, नहीं तो स्क्वायर प्लेनर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाबू? 4, यानी मोनोडेंटेड लिगंड कई गो होंगे? 4 गो। ठीक है, वर्ग समतलीय संकुल यौगिक में ज्यामितीय समवायता, वर्ग समतलीय संकुल यौगिक में ज्यामितीय समवायता हम लोग को चेक करना है। चलो एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं वो ज्यामितीय समवायता दिखाएंगे, उनको दिखाया गया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है Ma2B2, नहीं यानी ये ज्यामितीय समवायता दिखाएगा। चेक करेंगे कैसे दिखाएगा। Ma2BC ये भी दिखाएगा, MABCD ये सब ज्यामितीय समवायता दिखाएंगे। ठीक है, Ma2B2, Ma2BC और MABCD ये ज्यामितीय समवायता दिखाएंगे। ठीक है, ज्यामितीय समवायता दिखाएंगे मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हम लिगंडों का पोजीशन चेंज करें तो हमको अलग अलग त्रिविम में सजावट प्राप्त होगा, यानी अलग अलग एंगल प्राप्त होगा, अलग अलग स्पेशियल डिस्टेंस प्राप्त होगा, नहीं यानी ये सब लोग का सजावट करके हम लोग देखेंगे तो हम लोग को अलग अलग अरेंजमेंट मिलेगा, इसीलिए बोल रहा है कि ये सब लोग ज्यामितीय समवायता दिखाएंगे। अब बारी बारी से सबको चेक कर लेते हैं। चलो देखा जाए, पहला हम लोग का दिया हुआ है Ma2B2। ठीक है, पहला हम लोग का दिया हुआ है Ma2B2। M क्या है? मेटल। A क्या है? मोनोडेंटेड लिगांड। B भी क्या है? मोनोडेंटेड लिगांड, हम बता चुके हैं। अब Ma2B2 को अरेंज करो बाबू, Ma2B2 को अरेंज करो। चलो स्ट्रक्चर क्या बोला है इनका? वर्ग समतलीय, तो वर्ग समतलीय तुम ना जानते हो M, 4 को पहले बॉन्ड खींच दो, ये तुम्हारा हो गया A2B2, A2B2 ये हो गया तुम्हारा A2B2। हम अरेंज कर दिए इस तरह से वर्ग समतलीय के फॉर्म में, डॉट डॉट लगा दो, ये आ गया तुम्हारा वर्ग समतलीय। ठीक है, अब इसको और फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, देख लो M, यहां से फिर 4 को बॉन्ड खींच दो, खींच दिए। अब हम लोग क्या करें? पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करेंगे? इस A को हम लोग इधर ले आते हैं और इस B को हम लोग यहाँ लाते हैं, पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो यानी दोनों जो A थे वो अगल बगल में थे, इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म या सिस आइसोमर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका A है, नहीं ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का A के जगह पर A को हटाते हैं, यहाँ पर हम लोग पोजीशन इंटरचेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग B डाल दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डाल दिए हैं A को, बाकी ये पोजीशन जैसा है वैसा उतार दिए, A और यहाँ से B। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों जो सेम लिगंड थे उनके बीच का कोण 90 डिग्री था, तो दोनों B थे उनके बीच का कोण भी कितना था? 90 डिग्री था, तो ये सिस फॉर्म हो गया। अब यहाँ चेक करो, दोनों A के बीच का कोण 180 हो गया, दोनों B के बीच का कोण 180 हो गया, तो ये अपोजिट साइड में हो गए, नहीं ये अपोजिट साइड में हो गए, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म।
ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म, ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2। एक सिस बनेगा और एक क्या बनेगा, ट्रांस। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिया रहे Ma2B2, जिसका एग्जांपल दिया हुआ है, देख लो। M के जगह पर क्या दिया हुआ है, प्लैटिनम। A2 की जगह पर क्या दिया हुआ है, NH3 का होल 2। और B2 की जगह पर क्या दिया हुआ है, Cl2। एक कर सकते हो आप। अब यहां से हम इसको भी बना सकते थे, जैसे मान लो इसको हमको बनाना होता तो हम लोग बना सकते थे, काहे नहीं बना लेंगे, बना लेंगे। देखो यहां से हम एक लाइन खींच दिए। चलो, अब हम लोग का यहाँ जो दिया हुआ है आप लोगों को, उसको ध्यान से देखते हैं। पीटी यहाँ लिखा हुआ है, पीटी NH3 का होल 2 और Cl2, ध्यान रखना है। पीटी NH3 का होल 2 और Cl2। NH3 न्यूट्रल लिगांड है, ये भी हम लोग का एनाइनिक लिगांड है। ये मोनोडेंटेड लिगांड, ये भी मोनोडेंटेड लिगांड है। तो 2 और 2 4 है, स्क्वायर प्लेनर बोल रहा है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर इनका कितना होगा, 4 होगा। और स्ट्रक्चर हम लोग को बोल दिया है पहले ही कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये इससे मैच कर रहा है नहीं, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। कोई बोलता कि भाई ये कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, तो हम लोग बना के देख लेते। एक सिस बनाएगा और एक ट्रांस बनाएगा। जैसे इसको अरेंज किए थे वैसे ही उसको भी अरेंज कर लेंगे। देख लो, हम लोग बीच में किसको रखेंगे, प्लैटिनम को। नहीं, 4 को खींच दिए इस तरह से। NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ पर Cl और Cl। देख रहे हो, सेम लिगेंड्स को अगल बगल में रख दिया है। सेम लिगेंड्स को 90 डिग्री कोण पर रखे हैं, सेम लिगेंड्स को 90 डिग्री कोण पर रखे हैं। तो कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म। ये तुम्हारा होगा सिस फॉर्म। अब इसी का ट्रांसफॉर्म बनाना है तो क्या करें, सेम लिगेंड को 180 डिग्री एंगल पे कर दो, कर दो। ये हो गया पीटी, बॉन्ड खींच दो, 1 2 3 4 खींच दिए। नहीं, एक NH3 यहाँ पर है, अब दूसरा NH3 इसके अपोजिट डाल दो, NH3। यहाँ पर दोनों सेम लिगेंड के बीच का कोण अब कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ पर एक Cl था, यहाँ पर एक Cl डाल दो, विपरीत हो गए और एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। नहीं, तो मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे नहीं कि इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा भाई, तो 2 होगा। कौन कौन होगा, तो एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हम लोग का दिया हुआ है Ma2BC। अच्छा, एक बात और समझ लें, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए हम लोग को एक तरीका और बताया जाता है। जैसे अगर आपको मेटल दिया हुआ है और अगर मोनोडेंटेड लिगेंड दिए हुए हैं, ठीक है, इफ monodentate ligand is present, if monodentate ligand is present, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हैं आपके पास, क्या प्रेजेंट हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड अगर आपके पास प्रेजेंट हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, अगर मोनोडेंटेड, इफ मोनोडेंटेड लिगेंड, तो ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड आपके पास प्रेजेंट हैं तो आपको क्या करना है, नहीं, कॉम्बिनेशन बनाना है, लिगेंड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। जितने तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा उतना ही नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मॉलिक्यूल शो करेगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है हम लोग को एग्जांपल अगर देखें तो Ma2B2। नहीं, हमको क्या करना है, लिगेंड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या क्या बना सकते हैं, चलो एक बना सकते हैं AA, एक बनेगा हम लोग का BB। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ, कितना हुआ, 1 नंबर कॉम्बिनेशन। अब क्या कर सकते हैं, तो इस B को इसमें करते हैं, नहीं, और इस A को इधर करते हैं, तो क्या आ जाएगा AB, और यहां पर भी क्या आएगा AB। तो एक सजावट ये मिल सकता है, तो 2 कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। तो 2 कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसके अलावा भी और कुछ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 2। तो कभी कभी एग्जाम में हम लोगों को दे दिया जाता है Ma2B2 या PTNH3 होल 2 Cl2, सेम इसी टाइप का है, ये दे देगा और बोलेगा कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बाबू बताओ। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बताना है, कॉम्बिनेशन बना लो फटाफट और कॉम्बिनेशन बता के बता दो। नहीं, कौन है जो फिगर यहाँ बनाता रहेगा सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म, नहीं, ये हम लोग सीधे बना लेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 आएगा तो जरूर एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। जैसे हम लोग को यहाँ दिया हुआ है Ma2BC, तो मान लो हम डायरेक्टली पहले ट्रिक लगाते हैं, तो हम लोग ट्रिक पढ़े नहीं, कॉम्बिनेशन बनाने वाला जो ट्रिक हम पढ़े उस ट्रिक को लगाते हैं। जैसे हम लोग को दिया हुआ है Ma2 और BC, यही दिया हुआ है।
नहीं, अब हमको बोल रहा है कोई कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है, नहीं तो हम इसका बनाएंगे कॉम्बिनेशन। चलो ए ए हो गया, दोनों ये यूज हो गया, और कौन बी सी बना सकते हैं, ये पहला बना। दूसरा और कौन बन सकता है, नहीं तो हम लोग अब इंटरचेंज करते, ए को बी के साथ और फिर ए को सी के साथ। अब और कुछ बना सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आएंगे, तो दो आएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसका फिगर भी बना सकते हो, ध्यान रखना है कैसे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल दो आएंगे, तो दो आएंगे तो जरूर एक सिस होगा और एक हमारा क्या होगा, ट्रांस होगा। तो ये हुआ कि आप डायरेक्टली निकाल लिए। अब है कि आप इसका फिगर बना के दिखाइए, तो दिखा सकते हैं भाई। आपके पास एम है, नहीं पहले स्क्वायर प्लेनर चारों का खींच दिए, ध्यान रखना है। अब दो गो ए है, तो दो सेम वाले को अगल बगल में रखो ताकि इनके बीच का एंगल कितना आ जाए, 90 डिग्री। ठीक है, अब बी और सी को यहाँ उतार दो, यहाँ डॉट 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 लगा दो, ये हम लगा दिए। ये कौन सा बन गया, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म क्यों बोल रहे हैं इसको, ये सिस आइसोमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो सेम लिगेंड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। चेंज करो, यहाँ से एम ले लो, दोनों ए के बीच का एंगल अब 180 कर दो, बाकी बी और सी को ऐसे उतार दो। नहीं, अब यहाँ दोनों ए के बीच का कोण कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, डॉट डॉट बना दो। तो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म आ गया, ट्रांसफॉर्म आ गया। नहीं तो स्ट्रक्चर भी तुम बना सकते हो, अगर डायरेक्टली तुमसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहे तो स्ट्रक्चर भी बनाओ, लेकिन एग्जाम में जनरली पूछता है, आपको फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो आपको कॉम्बिनेशन बना के भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ज्यादातर केस में अगर देखें ना तो हम लोग का आंसर जो है ना वो दो ही होता है, ज्यादातर केस में हम लोग का आंसर क्या होता है, दो ही आता है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, एम ए बी सी डी। चलो इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, नहीं यहाँ पे हम लोग इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन। चलो अगर कॉम्बिनेशन बनाए तो क्या बनेगा, ए बी सी डी, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है पहला। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है वो बनाओ, ए सी नहीं और बी डी, ये बन सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या बन सकता है, तो हम लोग का बन सकता है ए डी, ए के साथ बी हो गया, ए के साथ सी हो गया, अब ए के साथ डी डाल दो। नहीं और क्या बनेगा, बी सी। तो ये तीन बनेंगे, अब कोई नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें तीन हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एम ए बी सी डी केस में अगर हम लोग को फिगर बनाना हुआ तो एम, यहाँ आपका ए, यहाँ आपका बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर आपका डी, ऐसे डॉट डॉट हम लगा दिए, ये आपका बन गया। अब इसमें कहता है क्या कि आप किसी एक के पोजीशन को फिक्स कर दो। ठीक है, और एक के पोजीशन, एक किसी लिगेंड के पोजीशन को फिक्स कर दो, नहीं और इसके जो अपोजिट पोजीशन है ये वाला, इस पोजीशन पर अलग अलग जो बच गए हैं एटम उनको ट्रांसफर करो। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ से अभी ए के अपोजिट में कौन है, डी। अब यहाँ पर हम बी को लाते हैं, देखो तो अभी ए और बी जो है इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, चलो हम लाते हैं यहाँ पर एम, यहाँ पर अब हम लोग का आ गया कौन, डी यहाँ आ गया, और इसके जगह पे कौन आ गया, बी। ठीक है, बाकी हम यहाँ उतार दिए ए, और यहाँ पर कौन है, सी। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या किया, हम लोग बी को यहाँ पर ला दिए और डी को यहाँ पर ला दिए। ठीक है, अब सोचो कि अभी ए और बी के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री। अब ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो चलो अगर हम ए और बी को लगभग सेम मानते हैं तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच का एंगल 180, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस। ठीक है, अब यहाँ पर कौन बच गया, डी तो आ चुका है, यहाँ पर बी आ चुका, अब कौन बचा, सी। सी को एक बार यहाँ लाओ, एम इसका पोजीशन फिक्स है, बी को यहीं पर रहने दो, यहाँ पर अब सी आ गया और यहाँ पर तुम्हारा बी आ गया। फिर से ए और बी के बीच का एंगल चेक करो, 90 डिग्री। नहीं, हमको एंगल हमेशा एक ही का चेक करना है, तो 90 डिग्री, तो ये फिर कौन सा आ गया, सिस फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम लोग क्या करना है, अगर ए बी सी डी दिया है तो एक का पोजीशन फिक्स कर दो, और नहीं इसके अपोजिट पोजीशन पे जो एटम है उसका पोजीशन चेंज करो। कभी डी है तो बी को लाओ और सी को लाओ, नहीं और किसी एक का एंगल मेजर कर लो, जैसे ए और बी के बीच का एंगल। अब देखो कि बी का एंगल यहाँ पर 90 है, तो मान लिया कि ये सिस फॉर्म है। नहीं, अब बी को यहाँ पे ला दिए तो कौन सा फॉर्म बन गया, 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म। बी को यहाँ पे ला दिए तो फिर 90 डिग्री आ गया, तो कौन सा फॉर्म बन गया, सिस फॉर्म। अब हम बी को क्या करें, फिर यहाँ पर ला दें, नहीं इसको इंटरचेंज कर दें, क्योंकि ए को तो फिक्स किए हुए हैं,
नहीं, इसको फिर यहाँ तो फिर से क्या बनेगा, सिस फॉर्म, तो रिपीट करने लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर ही इसका पॉसिबल होगा, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 3, देख लो कॉम्बिनेशन भी 3 है, ठीक है। चलो, तो ये आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब यहां से लिख रहा है कि Ma4, Ma3b, Mab3 ये सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते हैं। सही बात है भाई, कैसे दिखाएंगे, आप यहां से अगर लेते हो M और यहां पर A4 आप लेते हो, यहां पर A ले लो, 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 नहीं, ठीक है, ये आपका हो गया। चलो, अब इस A को यहां लाओ, इस A को यहां लाओ, कोई नया आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। यहां पर भी 2 A के बीच का एंगल 90 डिग्री, पोजिशन इंटरचेंज करोगे किसी को भी तो एंगल कितना रहेगा, सेम लिगेंड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। चलो कॉम्बिनेशन बना के चेक कर लो, Ma4 का कॉम्बिनेशन तुम बनाओगे तो AA AA, चारों तो A ही है, अब किसको इंटरचेंज करोगे, यहां पर कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। इसका बना के देखो, कॉम्बिनेशन बनाओ, A A, 2 गो A हो गया, 3 गो है, तो फिर A और यहां से B, नहीं, अब क्या करें, इसमें से हम लोग B को इधर ला दें और A को इधर ला दें, तो फिर तो बन जाएगा AA और AB, नहीं, तो यहां पर कोई भी नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो यहां भी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये पॉइंट नहीं चाहिए, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ध्यान रखना, यहां कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। Mab3, तो ये भी तो वही बात है ना भाई, आप यहां से कॉम्बिनेशन बनाओ, A और B बन गया, और 2 को B B B, नहीं, अब इसको कोई इंटरचेंज करो, नहीं, इस B को इधर लाओ और इस B को इधर लाओ, तो फिर तो वही बन जाएगा AB BB, नहीं, तो कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसलिए यहां भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसका मतलब कि कोई नया सजावट नहीं आएगा, नया सजावट नहीं आएगा तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है, ये समझ गए आप। अगले पॉइंट पे आओ। अब ये लिख रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे थे, तो आप जानते ही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर एम होता है, नहीं, पहले स्क्वायर बना दो, डॉट डॉट, ये डॉट डॉट बॉन्ड नहीं है, ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है, डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पर एक डाल दो, यहाँ पे एक डाल दो, ये मेटल हो जाएगा, यहाँ पे लिगेंड रहेंगे, यहाँ पे लिगेंड रहेंगे, ये L1 सकता है, कुछ भी सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपके लिगेंड सब रहेंगे, ये आपके लिगेंड लोग हो गए, नहीं, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग को देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, चलो चेक करते हैं, आ जाए, यहां पर दिया हुआ है Ma6, देखो Ma6 सब का सब A सेम है, नहीं, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पहले ही पढ़ाए हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते हैं, ये शो करेंगे नहीं, कॉम्बिनेशन बना के देखो, AA AA AA, यही तो होगा, और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ये भी नहीं शो करेगा, चेक कर लो, AA 2 गो A हो गया, AA 4 गो हो गया, A 5 गो था, और B चेंज करो, कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं बनेगा, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, यानी Ma6 रहे, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस रूप में दिया रहे, तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा, ठीक है, ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब जैसे Ma4b2 दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन बनाओ, AA AA 4 गो A हो गया, B हो गया, अब इंटरचेंज करो, इस AA को ऐसे ही रहने दो, इस AA को रहने दो, इसको इंटरचेंज करो, AB इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहां से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ EI कितने हो जाएंगे, 2, तो इसका एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, नहीं, आप बनाना सीख जानते हो, 2 सेम लिगेंड को अगल बगल में रख दो तो सिस बन जाएगा, अपोजिट रख दो ट्रांस बन जाएगा। यहां आ जाओ, Ma3b2c बनाओ कॉम्बिनेशन, AA और क्या बनेगा, AB और एक बनेगा BC, बन गया, 3 A हो गए, AA फिर AB फिर आपका BC, 3 बन गए, ये हो गया आपका पहला। दूसरा बनाओ, AA को ऐसे ही रहने दो और इसको चेंज करो, AC कर दो, ठीक है, और क्या कर दो, AC कर दो और BB कर दो, ये बन सकता है।
कोई और कॉम्बिनेशन चेक करो, बन सकता है क्या? नहीं, इसमें बी को यहाँ चेंज करो, ए बी यहाँ ले आए, आई से को इधर डाल दो, नहीं तो इसको पहले उतार दो ए सी, और इसे को इसमें डाले हो तो क्या आएगा, ए बी, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो और कोई कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। नहीं तो यहाँ पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आ गया, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके पास आ गए 3, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, 3 आइसोमर आपको एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखना है। अब इन तीनों का फिगर जो है आप अपने से बनाइए, इन तीनों का फिगर जो है आप अपने से बनाइए Ma3B2C का। ठीक है, तो वो आपके लिए होमवर्क है, अपना बना सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना शो करेगा, तो 3 शो करेगा। ठीक है, इसमें हम लोग बना सकते हैं ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम इसमें एक बता भी देते हैं, जैसे ये वाला आपको मान लो हम बता देते हैं ताकि आपको हिंट हो जाए। जैसे Ma4B2 का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना है, 2, तो 2 में क्या आएगा, एक सिस आएगा और एक क्या आएगा, ट्रांस आएगा। नहीं, ठीक है, तो बना सकते हो। जैसे हम लोग पहले यहाँ पर एम ले लें, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो ले लिए, 4 गो ए है, चलो अरेंज करो, ए ए ए, हम लोग का 1 2 3 और 1 4। अब 2 बी है, अरेंज करो बी। नहीं तो इस तरह से आपका बन सकता है, ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नहीं, अब सेम लिगेंड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, याद रखिएगा, तो ये 90 डिग्री। यहाँ पर दोनों बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बी है वो ऐसे है ऑफ द प्लेन, इस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में से 90 डिग्री बनाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ भी इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है कि ये कौन सा फॉर्म बन गया, सिस फॉर्म। अब इसी को बोलता है ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए। ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, ये जो दोनों बी आपको दिख रहे हैं यही कम संख्या में है, इन्हीं पर ध्यान देना है। इन दोनों बी के बीच का एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों को अपोजिट कर दो, बन जाएगा ट्रांसफॉर्म। नहीं, दोनों को अपोजिट कर दो, बन जाएगा ट्रांसफॉर्म। एम ऐसे 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 कर दिए। नहीं, अब अपोजिट करो, एक बी को यहाँ कर दो, एक बी को यहाँ कर दो, बाकी जगह पर एक को उतार दो। तो अब दोनों बी के बीच का एंगल 90 था, अब दोनों के बीच कितना हो गया, 180 हो गया। नहीं तो ये जो आपका होगा ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये सिस हो गया, और ये फॉर्म क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बी के बीच का एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। सेम ऐसे आपका बनाइएगा। नहीं, इसमें हो सकता है कि 2 को सिस बने, एक ट्रांस बने, या 2 को ट्रांस बने, एक सिस बने, उस तरह से आप बनाइएगा, चेक कीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला हम लोग को इसमें दिया हुआ है Ma3B3, Ma3BCD, Ma2B2C2। तो ये तीनों आपका होमवर्क है, इनका कॉम्बिनेशन बताना है और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको बताना है, खुद से निकालेंगे, जहां दिक्कत होगा वहां पूछिएगा हमसे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आए। अगला है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग बाइडेंटेड लिगांड। अब बाइडेंटेड लिगांड जो है उसको आप समझते हो, बाइडेंटेड लिगांड का मतलब वैसे लिगांड जिसके पास 2 डोनर एटम हो, यानी कि जो मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो। ठीक है, चलो यहां पर बाइडेंटेड लिगांड को रिप्रेजेंट किया गया है AA से। तो AA का मतलब होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड, सममित, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, सममित बाइडेंटेड लिगांड। यहां पर AB है तो AB को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड, अनसिमेट्रिकल 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 बाइडेंटेड लिगांड, बाइडेंटेड DENTAT, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का सिमेट्रिकल में डबल M होना चाहिए, यहाँ लिख दिए हम। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल लिगेंड और ये हो गया अनसिमेट्रिकल लिगेंड। जैसे सिमेट्रिकल लिगेंड के एग्जांपल में तुम देखो तो तुम्हारा इथेन EN आ सकता है, इथेन 1,2 डाइएमीन, जिसको आप ऐसे लिखते हो NH2 CH2 CH2 और आपका NH2। नहीं, इसमें देख लो नाइट्रोजन यहाँ डोनर है और यहाँ भी डोनर कौन है, नाइट्रोजन ही है, ध्यान रखना है। तो यानी कि ये इथेन 1,2 डाइएमीन में 2 डोनर एटम है, कौन कौन, एक ये नाइट्रोजन और ये एक नाइट्रोजन, तो दोनों क्या है, सेम है, दोनों यहाँ पर डोनर एटम क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब एक और होता है कि जैसे हम यहाँ से एक लाइन खींचे, एक इमेजिनरी लाइन खींच दें, नहीं तो देखो तो इस इमेजिनरी लाइन के इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या है, सेम है। ठीक है, तो यानी कि प्लेन, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है, तो ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल लिगेंड कहलाएगा। ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल लिगेंड कहलाएगा।
जैसे इसका ले सकते हो तुम ग्लाइसिनेटो, ठीक है, ग्लाइसिनेटो को याद करो, हम लोग बताए थे तुमको NH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पर माइनस। तो इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर, एक ये दोनों तरह काम करता है नाइट्रोजन का लोन पेयर, और एक ये O माइनस दोनों तरह काम करते हैं। डोनर एटम दोनों क्या है, अलग अलग हैं। साथ साथ इसमें अगर कोई इमेजिनरी लाइन तुम खींचते हो, मान लो यहाँ पर, नहीं तो इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड, ठीक है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग को कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, नहीं अब इन एग्जाम्पल्स को आपको देखना है कि ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो चेक कर सकते हैं हम लोग, देख लो इसमें तो भाई हेट्रोलेप्टिक नहीं है, होमोलेप्टिक है, तो पहले ही समझ में आ रहा है कि नो GI, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो बना भी सकते हो, कैसे बनाते हैं देखो, देखो ये बाइडेंटेड लिगांड है, तो एक बाइडेंटेड लिगांड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 3 गो बाइडेंटेड लिगांड है, तो ये कितना कोऑर्डिनेट बनाएगा, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाबू, 6 होगा। ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कएगो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक बाइडेंटेड लिगांड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक बाइडेंटेड लिगांड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 गो बाइडेंटेड लिगांड कय कोऑर्डिनेट बनाएगा, 6 गो, तो ये 6 गो बनाएगा। चलो बना सकते हो, पहले ऑक्टाहेड्रल फॉर्म बना लो, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल फॉर्म। अब अरेंज करो, मान लो एक A और एक A हम यहाँ डाल दिए, ठीक है, दो जगह लेंगे, ये दोनों एटम इसके पास हैं, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना दिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना दिया। चलो अब फिर एक बाइडेंटेड लिगांड ये हो गया, नहीं तो ये 2 हो गए, अब एक ये आ गया बाइडेंटेड लिगांड, नहीं तो अब इसमें तुम अगर किसी का पोजीशन इंटरचेंज करो, यानी तुम क्या करो, ठीक है, इस A को यहाँ लाओ और इस A को यहाँ लाओ, नहीं तो क्या तुमको नया अरेंजमेंट मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे तुम चाहो तो कॉम्बिनेशन भी बना के चेक कर सकते हो, कॉम्बिनेशन हमेशा अपोजिट का बनाना, इसका बनाना अपोजिट लिगेंड्स का बनाना, जैसे यहाँ पर मान लो इसका कॉम्बिनेशन इससे बनाओ, तो कॉम्बिनेशन में आ जाएगा AA, ठीक है, GI निकालने के लिए कॉम्बिनेशन बनाओ इसका इसके अपोजिट के साथ स्टार, क्या बनेगा, फिर AA, नहीं और फिर अपोजिट वाला, नहीं तो इसका इसके साथ बनाओ, क्या बनेगा, फिर AA, यही तो कॉम्बिनेशन बनेगा। अब किसी को इंटरचेंज करोगे पोजीशन को, तो कोई नया कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसलिए नो GI, यहाँ कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ आ जाओ, MAB का होल 3 दिया हुआ है, चलो तो अगर MAB का होल 3 दिया हुआ है तो बनाओ पहले इसको, हमेशा बाइडेंटेड लिगेंड के केस में स्ट्रक्चर पहले बना लेना एक, उसके बाद कॉम्बिनेशन बनाना, पहले ही कॉम्बिनेशन बनाना शुरू मत कर देना, काम घबरा जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बनाओ, तो ये यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है भाई, ठीक है। बनाओ 1 2 3 4 5 6, AB लिखो यहाँ पर, AB फिर लिखो AB फिर लिखो AB, अरेंज कर दिए, नहीं ये हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गया, ठीक है। अब इसमें तुम बनाना शुरू करो, कॉम्बिनेशन बनाओ, इसका कॉम्बिनेशन तुम चाहो तो बनाओ अपोजिट का अपोजिट के साथ, इसका इसके साथ, क्या बना, BA या AB, BA बनाओ या AB बनाओ, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, इसका इसके साथ बनाओ, ठीक है, क्या बनेगा, ओह गलती 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 गलती, ऐसे थोड़ा ना होता है, कुछ भी बनाए जाएंगे, मोनोडेंटेड थोड़े ना है भाई, बाइडेंटेड है, M बनाने का तरीका सही होना चाहिए। चलिए A B अरेंज कर दिए, फिर आइए AB अरेंज कर दिए, AB अरेंज कर दिए, ऐसे बनता है फिगर, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड है। चलो अब कॉम्बिनेशन बनाओ, इसका इसके साथ, क्या बना, BA, एक कॉम्बिनेशन बन गया, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, इसका इसके साथ, क्या बना, AB, वही BA बनाओ या AB बनाओ, ये बन गया। अब इसका इसके साथ बनाओ, क्या बन गया, AB, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये हम लोग का एक कॉम्बिनेशन बना। अब हम क्या करते हैं कि पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, जैसे इनका पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इस A को यहाँ लाते हैं और इस B को यहाँ लाते हैं, बाकी सब वैसे ही छोड़ देते हैं। चलो चेक करो, M पहले ऑक्टाहेड्रल वाला खींच दो,
खींच दिए। अब चलो ए बी काट दिए, यहाँ पर इंटरचेंज करना है, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर लाओ, ये जैसा है वैसा उतार देना है ए बी। अब कॉम्बिनेशन इसका बनाओ, नहीं ठीक है, पहले फिगर हम लोग ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, चलो कॉम्बिनेशन बनाओ। इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या बना, ए बन गया। इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या बना, ए बी, ठीक है ए बी। अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या बना, बी बी। चेक कर सकते हो, नहीं तुमको ये कॉम्बिनेशन अलग है, ये कॉम्बिनेशन अलग है। अब किसी और का पोजीशन अपने मन से इंटरचेंज करना और एक और कॉम्बिनेशन बनाना, नया नहीं बनेगा, वही सेम रिपीट कर जाएगा, जरूर चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तुमको कितना आएगा, 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आ जाएगा, 2, ये ध्यान रखना है। तो ये जो फॉर्म हो सकता है वो तुम्हारा ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और ये तुम्हारा इस फॉर्म हो सकता है, क्योंकि देख रहे हो इसमें दोनों ए अपोजिट साइड, दोनों बी अपोजिट साइड, नहीं तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से अपोजिट साइड दिख रहे हैं, उसको हम ट्रांस बोल रहे हैं, उसको सिस बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है एम ए का होल टू बी टू, नहीं तो इसको आप बना सकते हो। यहाँ से पहले फिगर बनाओ, हम क्या बोले, जब भी ऑक्टाहेड्रल आएगा बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा तो हमेशा पहले एक फिगर बना लेना। चलो एक फिगर बना लो, एक फिगर पहले बना लो, चलो बनाओ ए ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ए कै गो है, 2 गो, चलो फिर से बनाओ, यहाँ पे ए बन गया। फिर बी बनाना है, बी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया। अब इसका हम एक और बना सकते थे, तुमको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दोनों बी जो हैं इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, दोनों क्या है, सेम लिगेंड है। तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, सिस फॉर्म। कॉम्बिनेशन भी तुम बना के चेक कर सकते हो, ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन भी तुम बनाकर यहाँ पर चेक कर सकते हो, नहीं कि कॉम्बिनेशन तुम्हारा क्या आता है। अब इसको तुम ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो चेक करो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने का। एम ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बी को यहाँ और एक बी को यहाँ अपोजिट डाल देते हैं, बाकी बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ आ गए, बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ आ गए, नहीं तो यहाँ पर दोनों बीच का अब एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यहाँ कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म। दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चेक कर लेना, अलग अलग आएगा, नहीं। अब ये डू योर सेल्फ अपने से ये करके देखना, नहीं ये भी हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, तो ये आपको अपने से बनाना है, ठीक है। चलो जैसे हम लोग का इसमें दिया हुआ है, यहाँ से देखें तो एक और दिया हुआ है एम ए बी बी टू सी टू, तो इसको भी अपने से चेक करना, नहीं जैसे हम लोग हिंट करते हैं, क्या करना है, एम ऑक्टाहेड्रल है तो पहले ऑक्टाहेड्रल वाला फिगर बना देना, ऐसे 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 करके। क्या करना है, ए बी डालो, यहाँ पर ए बी डाल दिए, फिर क्या है बी टू, तो चलो डालो बी टू, फिर क्या है सी टू। तो देख रहे हो दोनों सेम लिगेंड अगल बगल में है, नहीं 90 डिग्री का कौन है, तो कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म, नहीं ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। अब हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कर सकते थे इसको एम ऐसे पहले अरेंज कर लो, ये हो गया, नहीं इस ए बी को ऐसे ही रहने दो, ए बी, ठीक है। अब सी सी को अपोजिट कर दो, सी सी को अपोजिट कर दो, और बी बी को ऐसे कर दो, नहीं तो यहाँ पर सी सी, तो ये ट्रांस आ गया, ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू सी, ये ट्रांस आ गया विथ रेस्पेक्ट टू सी, सी के रेस्पेक्ट में ये हमको ट्रांस आ गया। अभी हम और इसका बना सकते हैं, यहाँ से एम इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब दोनों बी को अपोजिट कर दो, ठीक है, बाकी इस ए बी को ऐसे उतार दो, सी सी, तो ये भी आपका क्या आएगा, ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू बी, ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू बी, नहीं और सिस विथ रेस्पेक्ट टू सी, ये है सिस विथ रेस्पेक्ट टू सी। अब किसके रेस्पेक्ट में पूछा उस पर डिपेंड कर रहा है, ये था ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू सी, और सिस विथ रेस्पेक्ट टू बी, सिस विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसका एक और फॉर्म बन सकता है, इसको इंटरचेंज करो, इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर दो, नहीं हम यहाँ पे कर दें एम, और यहाँ पे कर दें बी, और यहाँ पे कर दें ए। चलिए तो हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना होगा
कि इस तरह से अगर हम लोग का MAB B2C2 अगर दिया हुआ है तो इसका हम लोग 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आएगा, नंबर ऑफ GI वो कितना आ जाएगा 4। आप सबका कॉम्बिनेशन बनाना, बस में ना कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, जैसे इसका इसके साथ नहीं लिखना है, ऐसे CB सब कॉम्बिनेशन अलग अलग आएगा। इसका इसके साथ क्या बनेगा AB ये बनेगा, इसका स्टार वाले का इस स्टार वाले के साथ BC ये हम लोग का बनेगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन तुम इसका भी बनाना, इसका भी बनाना, इसका भी बनाना, सबका अलग अलग आएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, 4 हो जाएंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आप बना सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो कुछ होमवर्क मैंने दिया है उनको आपको बनाना है, जहाँ फंसेगा वहाँ पूछना है। तो इस तरह से हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग पढ़ लिए, स्क्वायर प्लेनर में भी और ऑक्टाहेड्रल में भी। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप जरूर हमसे डिस्कस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।